शांति। 30 दिसंबर 2021। आज शिव बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते हो तो पाप वृद्धि को पाते हैं। प्रश्न, जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समीप पहुँचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? उत्तर, ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए हैं। किसी भी विघ्न में घबराएंगे नहीं। अवस्था बड़ी निडर रहेगी। जब तक वह अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम होकर आती है। लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, डरना नहीं है। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो, कभी कोई बात छिपाना नहीं। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। यहाँ वाले बच्चे तो यह गीत रोज सुनते हैं। सेंटर पर भी जो बीके रहते हैं वह सुनते हैं। बाहर वाले तो सुनते नहीं हैं। वास्तव में यह गीत तो अनन्य बच्चों के घर में सबको रखना चाहिए, सबको जगाना चाहिए क्योंकि इस गीत का राज बहुत अच्छा है। नया युग आ रहा है। नया युग अर्थात सतयुग। यह है कलयुग। कलयुग का विनाश होना है। सतयुग में राजधानी होती ही है भारतवासियों की। उनको गोल्डन एज वर्ल्ड कहते हैं। गोल्डन एज्ड वर्ल्ड में गोल्डन एज्ड भारत, आयरन एज्ड दुनिया में आयरन एज्ड भारत। यह भी तुम ही जानते हो। तो गोल्डन एज में और कोई खंड अथवा धर्म होता नहीं। अभी है आयरन एज, इसमें सब धर्म है। भारत का भी जरूर एक धर्म है, परंतु वह देवी देवता नहीं है, तो फिर होना जरूर चाहिए। बाबा कहते हैं, मैं आकर स्थापना करता हूँ। पहले पहले बाप का परिचय देना है। शास्त्रों की जब कोई बात करे तो उनको कहना चाहिए, यह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है, ज्ञान मार्ग का शास्त्र होता नहीं। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। जब वह आकर ज्ञान देवे तब सद्गति हो। यह गीता आदि भी भक्ति मार्ग के लिए है। मैं तो आकर तुम बच्चों को ज्ञान और योग सिखलाता हूँ। फिर बाद में वह शास्त्र बनाते हैं जो फिर भक्ति मार्ग में काम आते। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, तुम्हें बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं जो तुमको सद्गति के लिए ज्ञान देता हूँ वह प्रायलोप हो जाता है। अभी बाप कहते हैं, तुम कोई भी शास्त्र आदि नहीं सुनो। यह रूहानी बाप तो सबका एक ही है। सद्गति का वर्षा भी उनसे मिलता है। यह तो है ही दुर्गति धाम। सद्गति धाम सतयुग को कहा जाता है। जब कोई भी शास्त्रों की, वेदों की अथवा गीता की बात करे, बोलो हम जानते हैं सबको, परंतु यह है भक्ति के, हम उनका नाम लेवे ही क्यों? जबकि अभी ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो और ही विकर्म होते आए हैं। हमको बाप ने कहा है, मन मना भव। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। पतित पावन कृष्ण को नहीं कहा जाता। अभी हम एक बाप की ही सुनते हैं। उनको कहते हैं शिव परमात्माए नमः। बाकी सबको कहेंगे देवताए नमः। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सतो प्रधान बनने का रास्ता एक बाप ही आकर बतलाते हैं। अब उस बाप को याद करना है। ब्रह्म को याद नहीं करना है, वो तो घर है। घर को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, परंतु घर में रहने वाले परमपिता परमात्मा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और आत्मा सतो प्रधान बन अपने घर चली जाएगी। फिर आएगी पाठ बजाने। चक्र का राज समझाना चाहिए। पहले तो ये समझे
कि इन्हों को ज्ञान सुनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। कोई कहे तुम तो ब्रह्मा से सुनते हो। बोलो नहीं, हम मनुष्य से नहीं सुनते। इन द्वारा हमको परमपिता परमात्मा समझाते हैं। हम ब्रह्मा को परमात्मा नहीं मानते। उनकी क्या महिमा, महिमा सारी एक शिव की है। वो अगर इनमें नहीं आता तो तुम कैसे आते। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको एडाप्ट किया, तब तुम भी के कहलाते हो। ब्राह्मण कुल चाहिए ना। कोई मनुष्य अथवा शास्त्र आदि मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते। निराकार परमपिता परमात्मा सद्गति दाता ही रास्ता बताते हैं। बहुत बात नहीं करनी चाहिए, फट से कहना चाहिए हमने जन्म जन्मांतर भक्ति की है, अब हमको बाबा ने कहा है यह अंतिम जन्म। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और मुझे याद करो, तो तुम्हारे इस अंतिम जन्म में अथवा 5 जन्मों के जो पाप है वह भस्म हो जाएंगे और तुम अपने घर चले जाएंगे। बाबा ने कहा बाकी यह सब जन्म जन्मांतर शास्त्र पढ़ते सीढ़ी उतरते ही आए हो, फिर सीढ़ी से झाड़ पर ले जाना। तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले और हम है प्रवृत्ति मार्ग वाले। हमारा है बेहद का संन्यास। भक्ति होती है रावण राज्य में। अब शिव बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती, तो ये पक्का हो जाए कि शिव बाबा ने आकर भारत को स्वर्ग बनाया, नरक का विनाश किया। नई दुनिया में आने वाले ही यह राजयोग सीख रहे हैं। स्वर्ग में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी सब कुछ है। यहाँ जो सन्यासी आदि हैं वो तो आधा प्योरिटी में हैं। जन्म गृहस्थी में विकारी घर में ले फिर सन्यास करते हैं, यह समझाना होता है। शिव बाबा पतित पावन हमको ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाकर यह बना रहे हैं। यह गीता एपिसोड अभी रिपीट हो रहा है। तुमको भी राजयोग सीखना हो तो आकर सीखो। यह ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है। भगवान उवाच, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बन मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई उपाय है नहीं पावन बनने का। थोड़ी बात करनी चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए। बाबा ने समझाया है रात को बैठ विचार करो। आज के सारे दिन में जो पास्ट हुआ, जो सेवा होनी थी, ड्रामा प्लान अनुसार हुआ। पुरुषार्थ तो चलना है। प्रदर्शनी में बच्चे कितनी मेहनत करते, यह भी जानते हो। माया के तूफान बहुत कड़े हैं। कई तो कहते हैं बाबा इनको बंद करो, हमको विकल्प न आवे। बाबा कहते इसमें डरते क्यों हो, हम तो माया को कहेंगे और जोर से लाओ। बॉक्सिंग में एक दो को कहते हैं क्या कि हमको जोर से उल्टा सुल्टा नहीं लगाना जो हम गिरे। तुम भी तो युद्ध के मैदान में हो ना। बाप को भूलेंगे तो माया थप्पड़ लगाएगी। माया के तूफान तो अंत तक आते रहेंगे। जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह खलास होंगे। तूफान बहुत आएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। बाबा से सच्चा होकर चलना है। सच्चा पाठ और सच्चा चाट भेजना चाहिए। कई बच्चे सवेरे उठकर याद में नहीं बैठते, सोए रहते हैं। यह नहीं समझते कि अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो अपनी कल्पांतर के लिए सत्यानाश कर देते। माया थप्पड़ बड़ा जोर से लगाती है, पता ही नहीं पड़ता। सारा दिन झरमुई झगमुई करते रहते हैं। सच न बतलाने से फिर वो वृद्धि को पाता है। नहीं तो सच बताना चाहिए। आज ये भूल की या ये झूठ बोला, अगर सच नहीं बताएंगे तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फिर कब सच्चे बनेंगे नहीं। बतलाना चाहिए हमने ये डिससर्विस की, हमको क्षमा करो। सच न बताने से फिर दिल पर नहीं चढ़ते। सच्चाई जो है वो खींचती हैं। बच्चे खुद ही जानते हैं कौन कौन अच्छी बच्चियों हैं जो सेवा करती हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बहुत थोड़े हैं। चाहता हूँ गांवड़े में भी अच्छी अच्छी सेवा करते रहे। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चियों को भेज दूँ तो सब खुश होंगे। बाबा ने हमको बॉम्बे की हेड, कलकत्ते की हेड के पास भेजा। कोई भी मिले तो उनको सीधी बात सुनाना
कि पतित पावन परमपिता परमात्मा संगम पर आकर यह महामंत्र देते हैं कि मामेकम याद करो। राजयोग तो बाबा तुमको ही सिखलाते हैं, तुम्हारा काम है औरों को सिखाना। बच्चे कहते हैं कलकत्ते चलो। अब बाबा बच्चों के बिना कोई से बात न कर सके, फिर कहेंगे यह तो कोई से मिलते नहीं, हम कैसे समझे तो ये कौन है, क्योंकि उन्हों की तो है ही भक्ति की बातें। आत्माओं का बाप कौन है यह तो कोई बात ही नहीं है। शिव बाबा तो आते ही भारत में हैं, ऐसी ऐसी बातें समझाने में घंटा लग जाए। बाबा तो कोई से मिलता नहीं, बच्चों को ही माथा मारना है। यहाँ भी देखो बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है सुधारने के लिए। बाबा को सच्चा समाचार कोई देते ही नहीं। बाबा हमने सन्यासी से बात की, फलाने प्रश्न का हम जवाब दे न सके, हमने यह भूल की। सारा दिन क्या क्या करते लिखना चाहिए। बाबा ने बच्चों को समझाया है, मेरे से पूछे बिना किसी को चिट्ठी नहीं लिखो। बाबा से पूछेंगे तो बाबा ऐसी मत देंगे जिससे किसका कल्याण हो जाए। बाबा के पास लिख कर भेज दो तो बाबा करेक्शन कर देगा। बाबा तो युक्ति बताएगा। देही अभिमानी होकर लिखेंगे तो वह पढ़कर गदगद हो जाएंगे। शिक्षा तो बहुत अच्छी दी है। तुम्हारी यह एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने की। यह तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, भाई आदि सब है। हर बात में राय देते रहेंगे, फिर जवाबदारी तुमसे उतर जाएगी, क्योंकि श्रीमत पर चले हो ना। धंधे आदि के लिए भी समझाएंगे कि कहाँ लाचारी में किसके हाथ का खाना होता है, नहीं तो धंधा आदि छूट जाए। चाय नहीं पी तो मिनिस्टर रूठ जाएगा। युक्ति से कहना चाहिए हम चाय इस समय नहीं पीते, हमको तकलीफ हो जाएगी। कहाँ शादी मुरादी हैं, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, तो बाबा कहेंगे ऐसे ऐसे करो, सब युक्तियाँ बताएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक, बाप से सच्चा सदा रहना है। दिल तख्त नसीन बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। दूसरा पॉइंट है, युद्ध के मैदान में माया के विकल्पों से, विघ्नों से डरना नहीं है, अपना सच्चा चार्ट रखना है, झरमुई जगमुई नहीं करनी है। आज का वरदान, स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। विस्तार, जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और यह आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसीलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलेमिटीज हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वयं स्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति को धारण कर लेंगे तब पर्दा खुल जाएगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। स्लोगन, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। ओम शांति।